27 सालों में पहली बार ऐसा होता है कि जब यूपी बोर्ड का पैटर्न अचानक से बहुत बदल जाता है। ऐसा पहली बार होता है कि जब पेपर की डेटशीट में इतने बड़े चेंजेस होते हैं कि बच्चे को रिवीजन तक का समय नहीं मिलता है। चलो यहां तक भी हमने सह लिया। आखिर हमेशा अन्याय यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ ही क्यों? हमेशा जाति उनके साथ क्यों की जाती है, बाकी के बच्चों का क्या? प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। यूपी बोर्ड का एकमात्र विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, लाखों बच्चों का भरोसा। शायद हमने आपसे वादा किया था कि आपके साथ एग्जाम के दिन तक, एग्जाम के सेंटर तक आपके साथ रहेंगे। शायद आज सेंटर पे जाता हूं तो दिल बहुत दुखी हो जाता है। उन बच्चों के लिए नहीं, आपका पेपर जिन बच्चों का बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक्स टू यू कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरा सर 316 बीजेट वाला सेट बहुत हार्ड था, सर मेरा सपना टूट गया, मैं टॉपिक नहीं कर पा, ये सेट बहुत टफ था। यूपी बोर्ड याद रखिएगा, इस बार 56 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, चाहे आप कक्षा 10वीं के बच्चे हो चाहे कक्षा 12वीं के लिए। लेकिन ये वीडियो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। शायद इस वीडियो को, इस आवाज की ताकत को आज आपको थोड़ा सा उठाने पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। शायद मैं थोड़ा सा बैकेंड से सही कर पाऊं। आपको बिल्कुल मानसिक तनाव नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता है प्यारे बच्चों, जब हम आपसे सेंटर में मिलते हैं आपका एक ही प्रश्न होता है, सर मेरे इस सब्जेक्ट का क्या होगा? आपने 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से दे लिया, चलो जैसा भी पेपर गया कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जिसमें से शायद आपको बहुत डर लग रहा होगा। मुझे पता है अभी भी आप डरे हुए हो, और डरे क्यों नहीं? आपके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है आपको। ऐसे में आपकी गलती नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन अगर आपका सेट, आपके दोस्त का सेट आता है, वो सरल रहता है, वो बहुत खुशी से पेपर को अटेम्प्ट कर लेता है, सारे क्वेश्चन को कर पाता है। वही 24 घंटे आपने पढ़ा है, वही यूपी बोर्ड को फीस आपने दी है, वही प्रैक्टिकल की फीस आपने दी है, और शायद आपका सेट इतना टफ आ जाता है कि आप सिर्फ, आपके पास कुछ बचता ही नहीं करने को। जरा देखिए, बच्चा सिर्फ रोने के अलावा, सेंटर में एक बच्चा देखते ही रोने लगा कि सर हमारा क्या होगा? मेरे दोस्त का सेट मैंने खुद मिलाया, मेरे पास पेपर भी है, उसका सेट सही होता है और उसके दोस्त का पेपर बहुत टफ होता है। आखिर इस बच्चे में और बाकी इस बच्चे में क्या, इसने ऐसा क्या गलत कर दिया था? सेट नंबर 302 और सेट नंबर 316। और सिर्फ ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं, अभी हो सकता है कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और अभी आपके पास मानसिक तनाव है, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन सिर्फ 2 मिनट मुझे सुन लीजिए, और इस 2 मिनट में प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको आज लिखना पड़ेगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें कमेंट करें, शायद मैं आपको ग्रेस मार्क दिला पाऊं। आज मैं यूपी बोर्ड से, या आपके सारी कंप्लेंट प्यारे बच्चों, सारी कंप्लेंट रजिस्टर करके यूपी बोर्ड से गुजारिश करूंगा कि जिन बच्चों का सेट टफ आ रहा है, आप किसी भी जिले से हो मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिजिटल प्रिंट में ले जाकर सबमिट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि जिन बच्चों का सेट टफ आ रहा है, जिन बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहे, वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलना चाहिए। क्यों जाती होनी चाहिए? क्यों भेदभाव हमेशा हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ हो? आपने टाइम में टाइम टेबल निकाला तब हमने कोई आवाज नहीं उठाया, हमने कहा चलो ठीक है, बच्चे पहले तैयारी कर लेंगे। आपने प्रैक्टिकल में दिक्कत हुई, हमने आवाज उठाई वहां पे भी। लेकिन आखिर कब तक? शिक्षक समाज का दर्पण होता है, हमारा सिर्फ पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है। आज हमारे बच्चों के साथ गलत होगा, अगर आज हम नहीं खड़े हो पाएंगे तो हम क्या मूल्य के बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या मुंह से हम दावा करेंगे चलो फिजिक्स का पेपर 27 को है, 25 तारीख को, 26 तारीख को मैं पूरा पढ़ा दूंगा, एक सेट भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई खड़ा है, एक भी सेट बाहर नहीं जाएगा। तुम 25 तारीख को शाम से 7 बजे तक आ जाना, 26 तारीख को सारी क्लासेस देख ला, 3 से 4 सेशन दे दूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों का सेट इतना टफ आ रहा है कि वो सिर्फ कमेंट में करते हैं सर मेरा क्या होगा, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप चाहे जिस जिले से हो अपना जिला कमेंट कर सकते हैं। आपके सेट में भी अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्यारे बच्चों अभी आप हमको तुरंत बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि इसका डिजिटल प्रिंट हमारे पास ये जाएगा। और मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करता हूं यूपी बोर्ड से कि अगर इस आवाज को अगर आप सुन पा रहे हो, या फिर कोई भी शिक्षक जो भी यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस आवाज को प्लीज पहुंचा दीजिए। आज बच्चों का सपोर्ट करिए। बच्चों को, जब टाइम टेबल की बात थी, है भाई आप 7 सेट में पेपर बनाते हैं, चलो मैं मानता हूं। 7 सेट में ऐसा क्या है कि जब आप 4 सेट को एकदम सिंपल रख देते हो, या फिर 3 सेट को सिंपल रखते हो, 4 सेट को आप बिल्कुल टफ बना देते हो? आखिर ये 4 सेट
4 सेट जिसके बच्चों के पास जाएगा, पहली बात तो यही एकमात्र ऐसा है कि भैया यूपी बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जो 7 सेट में सारे क्वेश्चन अलग अलग होते हैं और एक सेट दूसरे सेट से बिल्कुल मैच नहीं खाता। एक इजी टू मॉडरेट होगा तो दूसरा सेट ऑटोमेटिक टफ बन जाएगा। या तो आप पेपर का पैटर्न एक जैसा रखिए, मैं तो कहता हूं इजी टू मॉडरेट रख रहे हैं या फिर टफ रखिए, तो सबके लिए बराबर रखिए ना। शिक्षा तो सबको समान अधिकार देता है, हम तो यही कहते हैं। हम तो हमेशा आर्टिकल 21 में यही कहते हैं कि भैया सबको समानता का अधिकार है। तो आखिर हर जगह ऐसा है, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो डर रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा? क्यों डर रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा? और ये न्याय मैं नहीं होने दे सकता। आज आपको इस आवाज को पहुंचानी पड़ेगी। अगर आपकी भी ऐसी समस्या है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सर मैं इस जिले से हूं और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अभी आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट हुए हैं, मैं मानता हूं अभी आपके बाकी के सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं और आप ऑलरेडी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। मैं नहीं चाहता, आप पढ़ाई जारी रखिए। इस आवाज से मैं अपील करूंगा और इसका इंपैक्ट पड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। जिन बच्चों का सेट टफ होगा, सातों सेट मैच कराए जाएंगे। उन सेट, अगर आप वो सेट में से आपका होगा तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। ये मैं अपील करूंगा, ये मैं गुजारिश करूंगा। और हमेशा की तरह बदलाव हुआ है। मैंने यूपी बोर्ड के पैटर्न्स पे, रिजल्ट पे सवाल उठाया था, बदलाव हुआ आपको देखने को मिला। प्रैक्टिकल पर सवाल उठाए, हम आवाज बदलाव हुआ देखने को मिला। इस पर भी आज आवाज उठा रहा हूं, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। अगर आप 52 लाख में से एक भी ऐसे बच्चे हैं, या फिर आपको हो सकता है छोटा भाई बहन हो, या फिर हो सकता है आप गार्जियन हो सकता है कि आप टीचर हो सकता है आप कक्षा 10वीं के बच्चे हो सकता है आप कक्षा 11वीं के बच्चे हो, आपका बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस वीडियो को उन तक फटाफट पहुंचाइए। बिल्कुल देरी मत करिए, क्योंकि अगले 24 घंटे तक हमें ये पूरी रिपोर्ट तैयार करके, ये पूरा दस्तावेज तैयार करके हमें सबमिट करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द जो बच्चे का टफ उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके लगातार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा सपना टूट गया, उनके सपने को नहीं टूटने दे सकते, उनके आगे के भविष्य के साथ नहीं खेलने दे सकते। आपको ग्रेस मार्क मिल सकता है और ये गाइडलाइन है कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। मेरे प्यारे भाई, आपने जब टाइम टेबल पे अपील किया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक प्रूफ दिखाता हूं, छोटा सा देखिए बच्चा कैसे पढ़ ले और कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले। एक हमारे पास यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है, एक दिन का गैप, एक दिन का गैप है, उसके बाद पेपर है। बताओ जरा, ये देखिए इंग्लिश का पेपर 20 तारीख को होता है, सीबीएसई का टाइम टेबल देखिए थोड़ा सा। यार बोर्ड का ही तो फर्क है, टाइम टेबल ही तो बना रहे थे बच्चों का, क्या चला जाता मैं कह रहा हूं। 4 दिन का गैप है बेटा, फिजिक्स से लेके इंग्लिश में 4 दिन का गैप है। यहाँ पे देखिए 25 को बेटा शाम को आएगा, एक दिन का गैप, फिर 27 को बच्चा पेपर देगा। कैसे देगा? वो बच्चा है, वो स्टूडेंट, कभी आप भी स्टूडेंट हुआ करते थे, मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था। मत करिए ऐसा, मत करिए, मत मानसिक तनाव दीजिए, ऊपर से आप उसी में सेट टफ बना दिए। कैसे होगा? अरे मैं मानता हूं चलो फिजिक्स का पेपर तुम्हारा 27 को है, एक भी सेट नहीं छोड़ूंगा, आ जाना। ये मैं मानता हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं इसी लेवल से पढ़ाऊंगा बच्चों को कि एक सेट भी नहीं छोड़ूंगा। 27 तारीख को मैं सातों सेट में से एक भी सेट टफ नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी यार, फिर भी मैं यूपी बोर्ड से अपील करूंगा। आप देखो ना, 24 के बाद कितना लंबा गैप है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में देखिए 4 और एक 5 दिन का पूरा गैप है। यहाँ 4 दिन का गैप है, फिर यहाँ पे देखिए 5 दिन का गैप है, फिर यहाँ से देखिए 3 से 4 दिन का गैप है। आप देखो तो कितना ज्यादा गैप है। अभी ऐसे टाइम टेबल बना लेते, क्या चला जाता? इस बात की जल्दीबाजी थी। आखिर हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों? अगर आप उनमें से एक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना कमेंट दीजिएगा। और आज मैं आपके साथ खड़ा हूं और ये भाई आपके साथ खड़ा था और ये हमेशा खड़ा रहेगा। इस आवाज की ताकत को सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। सिर्फ इस वीडियो में कमेंट कर देना, छोटा सा समय लिया हूं, 7 से 8 मिनट आपका लिया हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं आपके लिए 1-2 दिन में इसका रिजल्ट दे दूंगा। जिन बच्चों का सेट टफ है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका सेट ऐसे टफ आ रहा है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इनके साथ आपका भाई खड़ा है। आपको ग्रेस मार्क मिलने चाहिए। अगर आपका पहले इनको ये देखना पड़ेगा कि सातों सेट देखें कि किसमें टफ लेवल के आपने प्रश्न डाले हुए हैं। इतना तो आपके पास अनुभवी लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे चेक करा सकते हैं। वरना मैं हूं, मैं कर दूंगा, पारदर्शी रूप से समक्ष करूंगा, ऑनलाइन आके कर दूंगा कि ये सेट है 7 और 7 सेट में ऐसा, ये सेट के साथ ऐसा हुआ है, ये मैं दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। लेकिन ये हम पहुंचाएंगे और आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा। आप पढ़ाई जारी रखिए। आप हमें किस जिले से देख रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन आने वाले पेपर में ऐसा हो सकता है, तो उसके पहले ही
हम ग्रेस मार्क के लिए अगर अपील कर पाएंगे तो ये परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारे बच्चों के लिए भविष्य की बात है, अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं आप सभी से। बाकी टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स वाले दिन आपका भाई 25 तारीख को शाम को 7 बजे आ जाना और वहीं से खेला करेंगे। एक दिन का गैप है, क्या हुआ, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।